आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 15 का कुछ क्वेश्चन, जिसमें देख लेते हैं 32 नंबर एक। तो यहाँ लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये ट्यूब है तो ट्यूब कैसा होता है, ऊपर से भी खुला और नीचे से भी खुला, यानी कि सीएसए की बात कर रहा है। ये सरफेस जो लिख रहा है आउटसाइड और इनसाइड, और उसका डिफरेंस यानी कि किसका बात कर रहा है, सीएसए का, यानी कर्व सरफेस एरिया का। सीएसए आउटसाइड और सीएसए इनसाइड। तो सीएसए का फॉर्मूला 2 पाई, आउटसाइड है तो बड़ा आरएच ले लिए और इनसाइड है तो छोटा आरएच ले लिए। तो 2 पाई आरएच माइनस 2 पाई आरएच, ये आउटसाइड के लिए और ये इनसाइड के लिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका कितना डिफरेंस दिया हुआ आपको, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका लेंथ है, इस ट्यूब का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो 2 पाई h दोनों में कॉमन ले लिए, तो अंदर में बचा r माइनस आर ब्रैकेट के अंदर। तो h का वैल्यू यहां पुट कर दिए, तो इससे मेरा निकला r माइनस आर, यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r निकला 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का वॉल्यूम का मतलब ये पार्ट होता है, ये वाला, ये वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब कहलाएगा। ये हम पहले भी आपको बताएं कि कैसे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, तो आपको दिया 176, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल के लिए बड़ा रेडियस, इंटरनल के लिए छोटा रेडियस। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पुट कर दिए। इसमें भी पाई एच कॉमन ले लिए, तो मेरा अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और हाइट तो वही रहेगा, तो हाइट पुट कर दिए। और आर माइनस आर, कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर को तोड़ दिए, आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस आर और आर माइनस आर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए। एच का वैल्यू पुट किए और आर माइनस आर का भी वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर दिए। तो मेरे पास बचा क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी ये बचा आर प्लस आर का वैल्यू आ गया 4। इसको सॉल्व करने पे देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गया, एक आर माइनस आर का, कैपिटल आर माइनस आर, और एक आर प्लस आर यानी कैपिटल आर प्लस आर का। तो ये दोनों को इक्वेशन के तौर पे सॉल्व किए, देखिए ये सॉल्व किए तो स्मॉल आर कट गया, दोनों को ऐड किए तो आर आर 2r हो गया, 4 + 1 5। तो कैपिटल आर इक्वल का वैल्यू हो, कैपिटल आर का वैल्यू हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग स्मॉल आर निकाल दिए इस इक्वेशन में पुट करके, तो स्मॉल आर आ गया 1.5 सेंटीमीटर। और हमको यही निकालना था, फाइंड द इनर एंड द आउटर रेडियस। इनर यानी स्मॉल आर और आउटर यानी कैपिटल आर। निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक रेक्टेंगुलर सीट है, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर सीट है। इसमें दो चीजें की गई है, इस सीट से सिलेंडर बनाया गया है। एक बार जो है देखिए ऐसे सिलेंडर बनाया गया, ऐसे यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे तो ये सिलेंडर बन गया, देखिए सिलेंडर बन गया। तो एक बार लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया गया, तो जब लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा वही क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। और जब ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, देखिए जब जैसे मान लीजिए इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, देखिए तो भी सिलेंडर ही बनेगा, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर सीट था ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। जब ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो उसका ब्रेथ जो हो जाएगा वो सरकमफ्रेंस बन जाएगा, और लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो लेंथ ही उसका क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, और हाइट उसका दूसरा वाला पार्ट। जैसे मान लीजिए लेंथ अगर सरकमफ्रेंस बन गया तो ब्रेथ उसका हाइट हो जाएगा, और ब्रेथ अगर सरकमफ्रेंस बन गया तो लेंथ उसका हाइट हो जाएगा, यानी सिलेंडर का। तो वही यहाँ पे किया गया है, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या किया गया, पहले लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया गया, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो गया 30, क्योंकि लेंथ क्या था 30 और ब्रेथ है 80। हम पहले बोले लेंथ के अकॉर्डिंग रोल करेंगे तो लेंथ क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, और ब्रेथ क्या बन जाएगा, हाइट। तो ब्रेथ को यहाँ हाइट लिख दिए, हाइट इक्वल टू 18 और सरकमफ्रेंस 30 है। सरकमफ्रेंस 30 है तो इससे रेडियस निकाल दिए, तो 2 पाई r होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो r1 हो गया, इसके रेडियस को r1 मान लिया और इसके रेडियस को r2 मान लिए, इसके हाइट को h1 मान लिए, इसके हाइट को h2 मान लिए, बस इतना ही अंतर किए हैं। तो इसका हाइट हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, और रेडियस हम लोग निकाले 2 पाई, यहाँ पे जाके हो गया तो 30/2 पाई हो गया रेडियस। देखिए 2 पाई r1 इक्वल टू 30 था, तो r1 इक्वल टू 2 पाई यहाँ से डिवाइड हो गया। अब ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल किए तो सरकमफ्रेंस ब्रेथ हो गया, ब्रेथ यानी 18, यानी सरकमफ्रेंस 18 हो गया, तो r2 मेरा निकल गया 18/2 पाई, यहाँ 2 पाई डिवाइड हो गया, ये रेडियस निकल गया। और जब सरकमफ्रेंस 18 है तो हाइट कितना होगा 30, यानी लेंथ।
अब बोल रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर 10 पाउंड। इस तरह से जो दो सिलेंडर बना, लेंथ के अकॉर्डिंग अलग सिलेंडर बना, देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग रोल करेंगे तो ऐसा सिलेंडर बनेगा, देखिए ऐसा बन रहा है, और ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल करेंगे तो लंबा सिलेंडर बनेगा। तो दो अलग अलग सिलेंडर बना ना, तो दो अलग अलग सिलेंडर बना तो दो अलग अलग वॉल्यूम होगा, तो दोनों के वॉल्यूम में क्या रेशियो है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इसका आर स्क्वायर कितना है 30/2 आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसको सॉल्व किए तो रेशियो मेरा कितना है 5:3, यानी वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए कि एक पेपर को रोल किए, एक बार लेंथ के अकॉर्डिंग और एक बार ब्रेथ के अकॉर्डिंग, तो सिलेंडर तो फाउंड हुआ लेकिन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, और दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना है 5:3। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 15 भी करिएगा, बाकी के डाउट्स जो है लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है।